जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, रात्रि 10 बजे के बाद माता काली को 7 भैरव को ये भोग लगाते ही माता शरीर में आने लगेगी। जी हाँ भक्तों, आज मैं जो आपको भोग बताने जा रही हूँ ना, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और काली माँ के जितने भी भक्त हैं ना, जो चाहते हैं कि माता उनके शरीर में आए, माँ उनके शरीर में सवारी रूप में खेले। अगर आपका गुरु है तो भी अच्छा है, अगर गुरु नहीं है तो भी अच्छा है। मतलब मैं जो आपको इस वीडियो में भोग बताने जा रही हूँ ना, ये भोग माँ काली का और साथ में भैरव बाबा का है। अब इस भोग को चढ़ाने से क्या होता है कि जो भैरव बाबा की शक्ति है ना, वो शक्ति जागृत होती है। और जो वो शक्ति जागृत होती है तो माँ काली शरीर में आने लगती है। तो जब ये भोग आप लगाना शुरू करोगे तो माता की शक्ति आपके शरीर में आने लगेगी। और ऐसा मत सोचना कि आप एक बार दो बार ये भोग लगा दोगे तो फिर शरीर में आने लगेगी माता, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भोग आपको कंटिन्यू लगाना है, कम से कम मान लीजिए 1 महीना तक आपको ये कंटिन्यू भोग देना है अपने हाथों से। जब कंटिन्यू आप 1 महीना ये भोग दोगे तो ही माता काली आपके शरीर में आएगी। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो जब आप काली माँ के भक्तों तक शेयर करोगे ना तो उनको भी पता चल पाएगा कि कैसे माँ काली को शरीर में बुलाया जाता है और कैसे माँ काली शरीर में आती है। सब कुछ आपको वीडियो में पता चलेगा। तो मैं आपको जो भोग बता रही हूँ इसे पहले आप ध्यान से सुन लो, कैसे कैसे लगाना है, क्या क्या करना है, सब कुछ बताऊँगी। ये जो मैं आपको वीडियो बनाई है ना, ये वीडियो इसलिए बनाई है, जो लोग चाहते हैं माँ को शरीर में बुलाना, वो भी सवारी रूप में। ये वीडियो मैंने खासकर उन लोगों के लिए बनाई है, तो वो लोग इस वीडियो को अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के और भैरव भक्तों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। जैसे देखिए, रात्रि 10 बजे के बाद आपको ये भोग लगाना है, ठीक है। भोग में क्या क्या लगाना है, सबसे पहले आपको एक सूखा गोला ले लेना है। सूखे गोले को तोड़ तोड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने चाकू से, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े आपको बिल्कुल बारीक बारीक से टुकड़े कर लेने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। उसके बाद एक नींबू लेना है। उसके बाद आपको एक लेने गुड़ की डली, गुड़ का छोटा सा डला ले लेना। और एक रोटी ताज़ी घर में बना लेना, बिल्कुल पवित्र तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से। उसके बाद आपको 2 बतासे 4 लौंग लेनी है, जो आपको भोग में माता को लगानी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप माता को, काली माँ को गुड़ का और रोटी का भोग लगाएंगे। जब आप काली माँ को गुड़ रोटी का भोग लगाएंगे तो साथ में भैरव बाबा को भी लगाएंगे। मतलब एक ही रोटी और एक गुड़ की डली, इसमें से आपको माता को नाम से अपने घर के मंदिर में रख देना और मंदिर में रख कर भैरव बाबा का नाम भी ले देना। और ये भोग आपको मंदिर में रखना है। उसके बाद क्या करना है, 2 कपूर जलाने। 2 कपूर जलाकर माँ को सबसे पहले लौंग बतासे का भोग देना है। 1 बतासा 2 लौंग माँ काली को भोग में देना है और 1 बतासा 2 लौंग भैरव को भोग में देना है, ठीक है। अब ये लौंग बतासे का भोग देने के बाद आपको एक नींबू लेना है, जो नींबू आपको काली माँ के नाम से काट कर चाकू से माँ को कपूर के ऊपर भोग में चढ़ा देना है, ठीक है। अब कपूर पे जब आप ये भोग चढ़ाते हैं तो उसके बाद आपके पास बचता है सूखा गोला। सूखे गोले को बिल्कुल बारीक सा कर लेना, ठीक है। बारीक सा मतलब जैसे हवन की सामग्री होती है ना, उसी तरीके से आपको इसे बारीक कर लेना है। अगर बारीक नहीं हो पा रहा है, अगर आपके घर में मिक्सी हो तो उसमें भी कर सकते हो। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, इसके बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं चाकू से। अब इसके अंदर आपको मिलानी है हवन की सामग्री। सामग्री के बाद काले तिल मिलाने हैं। काले तिल के बाद पीली सरसों मिलानी है और पीली सरसों के बाद काली मिर्ची आपको मिलानी है। काली मिर्च साबुत वाली जो मसालों में होती है, ठीक है। अब ये चीज़ें मिलाने के बाद
आपने जब ये भोग माता को दिया लौंग बतासे का और नींबू का, और बाकी जो रोटी का और गुड़ का भोग है ये तो आपने घर के मंदिर में रख दिया है। अब जब लौंग बतासे और नींबू का भोग आप कपूर पे दे रहे हो माता को, तो माता का आपको मंत्र बोलना है। मंत्र के साथ साथ आपको आहुति देनी है। आहुति आपको सूखे गोले की मैंने बताई, जो सूखे गोले में काले तिल, पीली सरसों, हवन सामग्री और काली मिर्च साबुत वाली ये चीज़ें मिलाकर आपको एक एक बार मंत्र बोलकर आहुति देनी है। मंत्र आपको 108 बार बोलना पड़ेगा, चाहे आप रुद्राक्ष की माला से बोल लो या हकीक की माला से बोल लो, किसी भी माला से बोल लो, लेकिन मंत्र 108 बार ही बोलना पड़ेगा। और ये कार्य आपको रात्रि 10 बजे के बाद करना है, 10 बजे से पहले नहीं करना, 10 बजे के बाद ही करना है। अब आपको मंत्र बोलना है ओम क्रीं क्रीं फट क्रीं क्रीं कामाख्या क्रीं क्रीं स्वाहा। ठीक है, ये प्यारा सा मंत्र है जो मैंने आपको बताया है। बहुत ही आसान मंत्र है, इस मंत्र का जाप बच्चा बच्चा भी कर सकता है। तो ये एक ऐसा मंत्र है जो मैंने बताया है जो आपके शरीर में देवी की शक्ति को भेजता है। समझ रहे हो? जब आप अपनी ज़ुबान से इस मंत्र को बोलते हो ना, तो शक्ति डायरेक्ट शरीर में प्रवेश करती है। जब डायरेक्ट शक्ति शरीर में प्रवेश करती है ना, तो वो फिर शरीर में खेलने भी लगती है, वो भी सवारी रूप में। अब इसमें ये नहीं होता है कि आपका अगर गुरु होगा तभी शक्ति आएगी, और गुरु नहीं भी है ना तब भी शक्ति आपके शरीर में आएगी। जब आप माँ काली को और साथ में भैरव बाबा को इन चीज़ों का भोग लगाओगे, और जैसे आपने मंत्र बोला, मंत्र एक बार मंत्र बोला, फिर आपको ये जो मैंने हवन सामग्री में गोला मिलाने की बताया है, काले तिल, पीली सरसों, इसकी आपको आहुति देनी है। जैसे पहले आपने एक बार मंत्र बोल दिया, फिर आपको ये थोड़ी सी चुटकी भर उठा के कपूर पे डाल देना है। फिर आपने मंत्र बोला, फिर चुटकी भर फिर डाल देना है। ऐसे करके आप डालते रहोगे ना, तो वो जो अग्यारी है आपकी कपूर की वो बुझेगी नहीं, वो जलती रहेगी। अब वो जलती रहेगी और आप कंटिन्यू मंत्र बोलते रहोगे, तो इससे क्या होगा, शक्ति डायरेक्ट आपके शरीर में प्रवेश करेगी। जब शक्ति डायरेक्ट आपके शरीर में प्रवेश करेगी ना, तो आपका शरीर हिलने लगेगा उसी समय। और ऐसा आपके साथ पहली बार करने में नहीं होगा, ना दूसरी बार करने में होगा। ऐसा आपके साथ तब होगा जब कंटिन्यू आप रात्रि 10 बजे के बाद देवी शक्ति को ये भोग दोगे, जो जो मैंने वीडियो में बताया है। अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आपका परिवार।